हेलो, वेलकम टू द चैनल। सो ऑलमोस्ट ये मेरा एक साल के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो यार ड्यू टू सम पर्सनल वर्क एंड दी जॉब्स, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे फोकस करने को नहीं मिल रहा था। बट फाइनली डिसाइडेड कि एटलीस्ट हफ्ते में एक या दो वीडियो डाली जाए, सो दैट मैं मेरे नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कर सकूँ और आपको भी थोड़ा सा जो भी मैंने सीखा है इन दिनों में या फिर पिछले कई सालों से, तो उसको इम्प्लीमेंट थोड़ा थोड़ा भी मेरे एक्सपीरियंस का थोड़ा सा जो यूटिलाइजेशन है वो आपके लिए भी हो जाए। तो इसकी वजह से मैं एटलीस्ट हफ्ते में एक या दो बार में वीडियो डालूंगा। बट माई मीन्स टू स्टार्ट अगेन इज लाइक, मुझे ये चैनल स्टार्ट करना इसलिए है कि मुझे देखना है कि मैं कहाँ तक इम्प्रूव कर चुका हूँ या फिर क्या क्या नई चीज़ें हैं जो मुझे सीखनी है। तो इसकी वजह से मैं ये चैनल फिर से चालू कर रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो नाउ-अ-डेज़ यूट्यूब पे सर्च करोगे या फिर ट्विटर पे देखोगे तो ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन बाइंग ही चल रही है। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने ऑप्शन बाइंग चालू करी थी। बेसिकली मैंने ट्रेडिंग चालू करी थी या फिर इन्वेस्टिंग, या फिर मेरा फर्स्ट डीमैट अकाउंट ओपन हुआ था 2017 में। देन 2017 टू 2020 मैं इक्विटी में ही ट्रेड करता था। फिर उसके बाद मैंने ऑप्शन में देखा 2017 टू 2018, 2017 टू 2020 तक या 19 तक मैं एक प्रॉफिटेबल था, जबकि मैं इन्वेस्टिंग कर रहा था या फिर ट्रेडिंग बोल सकते हो कि जैसे कि एक दो महीने के लिए ट्रेड कर लिए या फिर होल्ड कर लिए। तो उसके बाद प्रॉफिट होने के बाद फिर से वो बुक करके दूसरा स्टॉक ढूंढने चालू कर लूँ। तो उसके बाद 2020 का जो फॉल है उसके बाद मैंने ऑप्शन बाइंग के बारे में देखा, न्यूज़ पे देख रहा था। लॉकडाउन हुआ था, न्यूज़ पे चल रहा था कि ऑप्शन ऐसा होता है वैसा होता है, एड्स भी चल रहे थे जो आपने देखा होगा। तो बेसिकली मैं चालू कर दिया ऑप्शन। मुझे लगा कि यार इजी है, तो मेरे फर्स्ट कुछ हफ्ते ऑप्शन बाइंग में मैंने कैपिटल मेरा डबल कर दिया था। इतने दिन की जो ट्रेडिंग की एक्सपीरियंस था, तो मुझे लगा था कि यार हाँ यार, मतलब हो सकता है। बट लालच इतनी बढ़ चुकी थी कि यार, अगर तुम्हारा पैसा 3-4 महीने में डबल हो रहा है, तो वाई नॉट टेक अ थोड़ा रिस्क एंड मेक इट डबल एवरी मंथ। तो एक लालच आ जाती है। तो उसी लालच में मैंने मेरा पूरा कैपिटल जो 3 साल की मेहनत थी, वो मैंने फर्स्ट 4 से 5 महीने में गंवा दिया। सो उसके बाद फिर से चालू किया कि नहीं, लास्ट टाइम में जो गलती करी थी वो गलती फिर से नहीं करनी है। तो फिर से मैंने ऑप्शन बाइंग चालू कर दी। फिर से वही स्टोरी, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। बट एट द एंड ऑफ द डे एक ऐसा ट्रेड या फिर एक ऐसा फेज आता था जहाँ पे मुझे लॉस हो जाता है। क्योंकि जब आप एक ट्रेड लॉस में जाता है, तब हमें कुछ याद नहीं रहता कि जो भी हमने अब तक सीखा है या फिर जो भी हमारे रूल्स है जो हम फॉलो कर रहे थे वो याद नहीं रहते। बेनिफिट लॉस या फिर हमारा ट्रेड लॉस में जाता है तो हमें नहीं होता। एट दैट मोमेंट हमें इतना ही पता होता है कि यार ये मुझे निकालना है, ये इसको प्रॉफिटेबल करना है, या फिर इसको मुझे लॉस में नहीं लेके जाना है। तो उसके लिए हम पॉसिबल वो सब ट्राई करते हैं रिस्क लेके। तो बेसिकली वो स्टोरी रही। फिर उसके बाद भाई अकाउंट ब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद मैंने फिर से 22 तक एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ईयर था मेरे लिए। 23 भी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ईयर था। बट 23 ईयर वाज लाइक, बोल सकते हैं कि यार मैंने सिर्फ 27 to 30% का भी प्रॉफिट कमा लिया था साल में। इवन दो ईयर वाज गुड फॉर एवरीवन जिनके अकाउंट 5x 3x, किसी किसी के 10x हो चुके थे। बट मुझे नहीं लग रहा था कि, एक डर था मन में कि यार ये स्टॉक इतना ऐसे भाग रहा है। सो दिस वाज माय स्टोरी। सो अभी ऑप्शन बाइंग मैंने चालू करी, थोड़ा सा चालू करा है। तो डेटा भी देखा है मैंने कि रिटेलर्स ऑप्शन में कैसे कमा रहे हैं, या फिर एट द एंड ऑफ द डे वो अपना पैसा गंवा रहे हो विदाउट एनी नोइंग कि आप कितने अंदर घुस रहे हो। तो बेसिकली आज मैं आपके वीडियो में एक सिंपल टेक्निक्स बताऊंगा ऑप्शन बाइंग के, जो कि मार्केट में आपको पेड कोर्सेज करके दिखाए जा रहे हैं। ओके। और यस, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। अगर आपको कुछ और भी कुछ सीखना होगा तो मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा खुद सीखने की और आपको सिखाने की।
तो चलो शुरू करते हैं ऑप्शन बाइंग। सो बेसिकली ऑप्शन बाइंग आपको क्या है, बेसिकली इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एक बोल सकते हो कि एक प्रीमियम दे रहे हो किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, तो उस प्रीमियम का पीरियड खत्म होता है तो वो प्रीमियम भी हमारा निकल जाता है, फिर से अगले पीरियड के लिए हमें एक नया प्रीमियम देना पड़ता है। सो बेसिकली ऑप्शन बाइंग इंट्रोड्यूस करा गया था हेजिंग पर्पस के लिए, जो हमारा रिस्क है उसको कम करने के लिए, बट बाद में उसको अलग अलग तरीके से यूज करने लगे। सो बेसिकली यहाँ पे जो रिटेलर्स आते हैं तो वो यूजुअली ऑप्शन बाइंग प्रेफर इसके लिए करते हैं कि हमें कैपिटल कम लगता है इसकी वजह से, और मिनिमम रिस्क है और मैक्सिमम प्रॉफिट है। लेकिन वो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो उसकी पॉसिबिलिटी 10% से लेके 5% तक ही, बाकी 90% टाइम वो जीरो ही होता है। तो ये था ऑप्शन बाइंग का पूरा डिटेल। सो आज हम ट्रेड, अभी तो बज गए 4:30, मतलब आज का सेशन मैंने ख़त्म कर दिया, फिर उसके बाद में अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो लॉन्च होगी 22 तारीख सुबह 7 बजे, सॉरी 22 तारीख को सुबह 7 बजे नहीं करूँगा, मैंने डिसाइड करा था कि 22 तारीख 7 बजे को डिसाइड अपलोड करूँगा, लेकिन हमारी प्राण प्रतिष्ठा 12 से 12:08 के बीच में, तो मैं अराउंड 12 के बाद ही करूँगा, उसी पीरियड के बीच में। सो चलो शुरू करते हैं। सो बेसिकली आप यहाँ पे देखते हो इंडेक्स निफ्टी 50 का चार्ट है। तो यहाँ पे हमें एक याद रखना, ये है निफ्टी का चार्ट, मैं आपको बाद में याद दिला देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन चल रहा है निफ्टी में। सो जैसे मैंने ड्रॉ करके रखा था एज यूजुअल हम चल रहे हैं, बट यहाँ पे मैंने शॉर्ट नहीं करा, मुझे लगा था कि यहाँ तक जाएगा फिर से, लेकिन ये जो पूरा डाउनफॉल आया तो उसमें से मैंने ट्रेड नहीं लिया है, और यहाँ पे भी मैंने ट्रेड नहीं लिया है। तो बेसिकली ये जो डाउनफॉल आया था इसके बाद जो अपवर्ड मूव आया है मैं इसमें ट्रेड नहीं करूँगा, लेकिन अभी ट्यूसडे को मैं ट्राई करूँगा इसमें एंटर करने की, बिकॉज यहाँ पे जो देख सकते हो कि ये जो लाइन है, जो सपोर्ट थी पहले, जो फ्लैग पैटर्न बन रहा था, अपवर्ड चैनल बन रहा था, उसका सपोर्ट था, उसके बाद वो ब्रेक हुआ, फिर से उसको रिटेस्ट कर रहा है। सो यहाँ पे हमें क्लियर रिजेक्शन देखने को मिला है, और यहाँ पे आज प्राइस कंफर्म हो गया है। अगर मंडे को और ट्यूसडे को मार्केट ओपन होता है और इस आज का लो है जो कि 21,541 का लो है, अगर ब्रेक होता है, अगर ब्रेक होता है तो आई विल टेक ट्रेड। ओके, सो ट्रेड कैसे लेना। सो जब भी आप ऑप्शन बाइंग करोगे या फिर किसी बैंक निफ्टी में बेसिकली आपको मैं बताऊंगा निफ्टी में कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है और बैंक निफ्टी में कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हम ट्रेड करेंगे निफ्टी ऑप्शंस में तो आपको यूजुअली बताया जाता है कि ऑप्शन वीक्स, और स्पेशली जब हम बाइंग करते हैं तो हमें डेल्टा के बारे में बताया जाता है, डेल्टा इतना होगा तो इसको बाय करना है उसको बाय करना। सो ऑप्शन बाइंग में ये कुछ नहीं करना है। अगर आप प्योरली ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो सेलिंग कर, तो डेफिनेटली डेल्टा जो ऑप्शन गिग्स है वो यूज़ होते हैं, बट आप ये यूज़ करोगे, बाइंग यूज़ करोगे तो इसमें आपको गिग्स की देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम ऑप्शन बाय करेंगे तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जानना है कि कौन से स्ट्राइक का बाय करना है। ठीक है, सो बेसिकली चाहे वो बैंक निफ्टी हो या स्टॉक इंडेक्स हो, हमें हमेशा याद रखना है ये एट द मनी कॉल हमेशा बाय करना है। ठीक है, एट द मनी। सो बेसिकली आज देखो 21,571 है, तो हमारा एट द मनी होगा 21,550। बट याद रखना कभी भी आपको ये फ्रैक्शन नंबर मीन्स 21,550 बाय नहीं करना है, आपको कंप्लीट नंबर बाय करना है 21,500 या फिर 21,400 या फिर आप 21,600 भी बाय कर सकते हो। आउट ऑफ द मनी जानना नहीं है, आउट ऑफ द मनी आप नियर आउट ऑफ द मनी जो एक है यहाँ पे जो नेक्स्ट टू एट द मनी रहेगा वो आप बाय कर सकते हो। इस केस में यहाँ पे 21,600 बाय कर सकते हो, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एट द मनी जो भी राउंड
होल नंबर होगा उसको भी आप बाय कर सकते हो। अभी के केस में हम 21,571 चल रहा है, तो स्ट्राइक प्राइस रहेगी हमारा 21,500। ये फर्स्ट रूल रहेगा हमारा, स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करना है। ओके, हो गया। अभी ट्रेड करना है बेसिकली अभी। यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है कि हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। जैसे कि मैंने बोला था, देखिए आज यहाँ पे रिजेक्शन फेस करा, फिर उसके बाद हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है नीचे की तरफ से। अगर मैंने यहाँ पे अगर बाय कर लिया होता तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता था। ठीक है, सो सी, इतना सिंपल है बस। पर यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अभी नेक्स्ट जब मार्केट ओपन होगा फ्राइडे को, तो यहाँ पे हमें सिंपल करना है क्या है कि आपको ये जो लाइन है विच इज सप्लाई जोन, सॉरी सॉरी, डिमांड जोन है। ओके, यहाँ पे डिमांड जोन दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए जब भी इस लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा स्टॉक प्राइस आ रहा है तो वहां से फिर से बाउंस बैक हो रहा है। लेकिन आज देखो फिर से यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला और यहाँ पे एक अच्छा खासा फिर से रिट्रेस हुआ है। सो बेसिकली आज का जो लो है वो आपको मार्क करके रखना है। अगर उसको लो ब्रेक होता है देन डेफिनेटली हमें एक डाउनवर्ड का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था ऑप्शन बाइंग कैसे करनी है। तो इस केस में हम पुट बाय करेंगे अगर आज का लो ब्रेक होता है तो। तो ये रहा ऑप्शन बाइंग। सिंपल है, इतना ही करना है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो मार्केट में आपको जो भी सिखाया जा रहा है कि ये करो वो करो ये देखो वो, ऐसा कुछ नहीं देखना है। तो आप बोलोगे आप ये इंडिकेटर से कैसे यूज कर रहे हो, तो बेसिकली इंडिकेटर का यूज अलग है। बट फिलहाल आप इतना ट्राई करो कि जो मैंने बताया है वही सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो करो, और बाकी की चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे। इसका अगला वीडियो आएगा, ये सिर्फ ऑप्शन बाइंग के बारे में है, जब निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है। ओके, विदाउट एनी इंडिकेटर्स, सिर्फ ऑप्शन प्राइस एक्शन देख के ही बाय करना है, आपको इंडिकेटर यूज नहीं करना। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का हम थोड़ा सा चार्ट कॉम्प्लेक्स है, मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया है। सी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये लाइन है यहाँ पे प्राइस 2-3 बार आ चुका है, यहाँ से हमें रिजेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो रिजेक्शन कितनी बार मिल चुका है। सो और यहाँ पे भी एक अच्छा खासा सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो आपको एक अच्छा खासा सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है। बेसिकली ये मुझे अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 46,345। अगर ट्यूसडे को मार्केट यहाँ पे कुछ आता है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन देख के आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ प्राइस एक्शन के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक यहाँ पे रजिस्ट होना चाहिए, एक डाउनवर्ड मूव आना चाहिए। लेकिन इंडिकेटर्स और बाकी चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। मंडे ट्यूसडे वुड बी इंटरेस्टिंग डे फॉर द बैंक निफ्टी, बिकॉज यहाँ पे आज देखो आज क्लियर रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिन से हमें एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है नीचे की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे अब देखो हमारा यहाँ पे डिमांड जोन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें अच्छा खासा अगर आज का डे और आज का लो बैंक निफ्टी एकदम इम्पोर्टेंट बनने वाला है। ओके, तो आज का डे का लो और हाई मार्क करें, जिस भी तरफ से ये टूटेगा उस तरह आप ट्रेड करना है। सेम बैंक निफ्टी में भी आपको इन द मनी या फिर एट द मनी या स्लाइट आउट ऑफ द मनी बाय करना है विद द होल नंबर। जैसे कि 46,058 चल रहा है। बेस 58, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो 46,000 का कॉल या पुट, या फिर होल नंबर। बेसिकली आपको 50 के बीच में जाना नहीं है। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग फॉर दी ऑप्शन बाइंग। इतना सिंपल ऑप्शन बाइंग है। तो अब रही बात स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस कैसे रखना है? बेसिकली स्टॉप लॉस आपको
एक आई मीन स्टॉप लॉस की ऐसी कोई एक डेफिनेशन नहीं कि इतना रखना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं, हाँ, टाइम फ्रेम मैंने आपको नहीं बताया ना कि निफ्टी के लिए आपको, निफ्टी के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है और बैंक निफ्टी के लिए आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। ओके, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो। अगर आप बिगिनर हो तो ट्राई करना कि पोजीशन घर पे मत लेके जाओ। ट्राई करो आप दिन ही में ही अपनी पोजीशन कवर करने की कोशिश करो। जब आपको एक्सपीरियंस आ जाए तो आप अपनी पोजीशन कैरी कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख सकते हो कि अगर आपने प्रीवियसली ऑप्शन बाइंग करी होगी तो आप अपने लॉसेस में देख सकते हो कि जो पोजीशन आपने कैरी फॉरवर्ड करी है गैप अप के चक्कर में, उसी में ही आपका अकाउंट गायब हो चुका था या फिर हो चुका है। 90% ऑफ द टाइम यही हुआ है। तो प्लीज़, आप अगर आप बिगिनर हो या फिर आप 1-2 महीने से या 1 साल से ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो आप प्लीज़ कृपया इंट्राडे ही करें एक प्रॉपर सेटअप के साथ। उसके बाद ही आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सिर्फ इंडिकेटर्स और के भरोसे नहीं बैठना चाहिए हमें। प्राइस एक्शन एंड ये हमारे प्रॉपर रूल्स पे, जैसे कि आप अगर बिगिनर हो या एक्सेल 1 साल या फिर कम से कम एक्सपीरियंस है ऑप्शन बाइंग में, आपको सिर्फ इंट्राडे करना चाहिए। टाइम फ्रेम रहेगा निफ्टी के लिए 5 मिनट और बैंक निफ्टी के लिए रहेगा 1 मिनट। सो जैसे कि मैं बैंक निफ्टी में आपको बोल रहा था कि यहाँ पे हमें अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 45,955 का यहाँ पे हमें क्लियर रिजेक्शन मिला। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगले 20 मिनट में हमें लगभग, नहीं बोले तो हमें 150 पॉइंट का मूव मिला है। तो यहाँ पे आप एट द मनी बाय कर लेते तो आपको आराम से एक 70 से 60 पॉइंट मिल जाता। ठीक है। सो दिस इज अबाउट ऑप्शन बाइंग। एक बेसिक ओवरव्यू दिया है मैंने, कंप्लीट वीडियो नहीं है। तो मुझे एक बात बताना कि अगर ये ऑप्शन बाइंग आपको समझ में आई हो तो उसका अगला वीडियो में डाल दूंगा। ओके। सो दिस वाज अबाउट ऑप्शन बाइंग एंड निफ्टी और बैंक निफ्टी का थोड़ा सा ओवरव्यू। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।